नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 5 स्टार विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 50 गांवों को किया शामिल। डाक विभाग की हर योजना का मिलेगा लाभ। सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा करेगा डैशबोर्ड। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। सभी 17 क्षेत्रों की होगी निगरानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज 8वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति को बताया दूरदर्शी। और हरिद्वार, ऋषिकेश और डोईवाला में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। हरिद्वार जिले में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर आज डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक देहरादून में आयोजित हुई। इस दौरान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 5 स्टार विलेज योजना के तहत प्रदेश के 50 गांवों को शामिल किया, जिनमें सुकन्या समृद्धि खाता, भारतीय और डाक पेमेंट बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता शामिल हैं। इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कोरोना काल में डाक विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि 5 स्टार विलेज योजना के तहत संबंधित गांवों को डाक विभाग की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया पोस्ट ऑफिस तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। कोविड के दौरान इसका लाभ आम जनता को मिलना शुरू हो गया है। आधार नंबर के जरिए 10,000 रुपए तक के पेमेंट की सुविधा कोरोना काल में बुजुर्ग लोगों को घर बैठे मिली है। 5 स्टार विलेज की एक योजना है जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे जिलों में से 50 गांव जो है वहाँ पे योजना शुरू होने वाली है। 100 खाते जब खुल जाएंगे तो जैसा एक योजना खुल गए 1 स्टार होगा, 2 योजना खुल गए 2 स्टार होगा, 3 स्टार 4 स्टार, ऐसा 5 स्टार विलेज वो बन जाएगा, जिससे कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें हमारी जो बालिका है उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो योजना है। बाद में इंश्योरेंस की स्कीम है, सेविंग की स्कीम है। तो इस तरह की जो अलग अलग जो हमारी स्कीम है तो उससे एक आर्थिक सक्षमता या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट की जो स्कीम रहती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसका लाभ सभी तक पहुंचे। वहीं 50 5 सितारा गांव योजना के तहत देहरादून जिले के राजावाला और भाववाला गांव को भी शामिल किया गया है। राजावाला के पोस्ट मास्टर आनंद सिंह ने बताया कि पिछले कई साल से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को विभाग की ओर से घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं, जिसका आज ये सुखद परिणाम है। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, लोगों को समझाया है, उसका आज हमें ये फल प्राप्त हुआ है। ग्राम प्रधान ने बताया कि राजावाला में 400 के करीब घर हैं और हर घर में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। का नाम आज प्रधानमंत्री की जो 5 योजना है उसमें सम्मिलित हुआ है, उससे बड़ी खुशी हो रही है कि एक हमारा ये छोटा सा गांव है, एक ग्रामीण इलाका है और इसका नाम आज केंद्र में सम्मिलित हुआ है। और मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 4000 के आसपास है। यहाँ पे 400 साढ़े 400 परिवार रहते हैं गांव में और लगभग हर घर से, हर परिवार से कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस की जो भी सुविधा है, आरडी है, जो भी है और सुकन्या योजना है हमारी, सभी को उसका लाभ मिल रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही ग्रामीण महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्हें कई सुविधाएं मिल रही हैं। मेरी 6 साल की बेटी है, मैंने उसका अकाउंट राजावाला पोस्ट ऑफिस में खुलाया है। यहाँ पर मैंने एक सेविंग अकाउंट भी खुलाया है और एक सुकन्या भी खुलाया है। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है।
यहाँ के जो भैया हैं वो घर आके हमें जागरूक करते हैं, सब कुछ बताते हैं। और मैंने ये अकाउंट इसलिए खुलवाया है सुकन्या का, ताकि इसका बेस्ट फ्यूचर रहे, हम इसकी पढ़ाई अच्छे से करा सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में यूएनडीपी एवं सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग हेतु तैयार डैशबोर्ड का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गए हैं, उनमें दिए गए सभी इंडिकेटर पर किए जा रहे कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जाए। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। ये पहला अवसर रहा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अतिथिगण और छात्र सभी एक साथ जुड़े रहे। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने खुशी जताई कि विश्वविद्यालय से पढ़े छात्र आज विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये नीति देश को दुनिया में ज्ञान के मामले में शिखर पर स्थापित करेगी। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। जहाँ अपने ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को नवाचार के साथ पूरे शिखर तक ले जाना चाहते हैं पूरे विश्व में। ये जो शिक्षा नीति है, इसमें राष्ट्रीयता भी है, कूट तथ्य भरी है, अपना देश चला है, अपनी संस्कृति भरी है, अपने पूर्वज भरे हैं, अपने परंपराएं भरी हैं, अपना ज्ञान भरा है, अपना विज्ञान भरा है, अपनी आस्थाएं भरी हैं। जहाँ वो ये अपने मूल्य हैं, जहाँ पूरी दुनिया तरस रही है जीवन मूल्यों के लिए, ये जहाँ उन मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति है, वहाँ नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इम्प्रेसिव भी है, और इनोवेटिव भी है, और इंक्लूसिव भी है। ये शिक्षा नीति सामान्य नहीं है, और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि वे स्वयं भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में शोध के छात्र रहे हैं। पर्वतीय अंचल में ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस दीक्षांत समारोह से लगभग 5000 से भी अधिक लोग एक साथ ऑनलाइन जुड़े थे। दीक्षांत समारोह में 1117 स्नातकोत्तर, 12 एमफिल, 137 पीएचडी की उपाधि और 59 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक जारी किए गए। 1117 पीजी छात्रों को और 12 एमफिल छात्रों को, 137 पीएचडी छात्रों को डिग्री मिली, जिसमें से पीजी छात्रों को 44 गोल्ड मेडल टॉपर्स को मिले और 15 गोल्ड मेडल्स डोनेटर्स की तरफ से, जो दानदाता होते हैं उनकी तरफ से, ट्रस्ट या किसी इंडिविजुअल की उसमें स्मृति में गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, वो दिए गए। कुल मिला के 59 गोल्ड मेडल दिए गए। गौरतलब है कि दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में हिमालयी राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी जुड़े थे। ये सभी एक समूह के रूप में भारतीय हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय कंसोर्टियम के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में बोर्ड परीक्षाएं कैसे होंगी, इसको लेकर छात्रों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बोर्ड परीक्षाओं पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता है। हर राज्य में स्थिति अलग अलग है। जिन राज्यों में कोविड के मामले कम हैं, वहां स्कूल खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड भी इनमें से एक है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है। इसके लिए पूरे भारत में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हमने सीबीएसई वगैरह की एग्जाम या हमारे जितने भी ये स्कूल से लेके तो कॉलेज तक जितना भी हो सके ऑनलाइन कि हमारे क्लासेस वगैरह वो हमने जारी रखे और हम यही चाहते हैं कि
कुछ बातें जो है वो तो हम टाल नहीं सकते, हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारे जो स्टूडेंट है वो सफर ना करे, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार जिले सहित ऋषिकेश और डोईवाला में आज सुबह लगभग 9:42 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 मैग्नीट्यूड मापी गई, जिसकी गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर थी। देहरादून में इसकी तीव्रता 3 से कम रहने के कारण झटके आंशिक रूप से महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भूकंप के झटकों को लेकर सभी को अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी हरिद्वार ने भूकंप के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश जारी किए हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के भूकंप अभियांत्रिकी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ML शर्मा ने बताया कि हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर दूर डोईवाला के पास भूकंप का केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि IIT रुड़की की ओर से लगाए गए टिहरी नेटवर्क के 18 स्टेशन में भूकंप रिकॉर्ड किया गया। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार अभी ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है जिससे कि ये कहा जा सके कि भूकंप कब, कहां और कितनी तीव्रता का आएगा, पर उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील राज्य है। आज हरिद्वार के पास एक अर्थक्वेक आया है जो 9:41 और 51 पर आया है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ये हमने टिहरी नेटवर्क पर, जिसमें 18 स्टेशन गढ़वाल हिमालय में लगाए हुए हैं, उस पर रिकॉर्ड किया है। उसके मुताबिक इसकी जो फोकल डेप्थ है ये करीब 40 किलोमीटर नीचे आया है और हालांकि IMD ने इसको 10 किलोमीटर नीचे दिखाया है, लेकिन क्योंकि हमारे स्टेशंस बहुत नजदीक हैं और रुड़की में भी इसको रिकॉर्ड किया है, तो इसकी फोकल डेप्थ हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर है। इसका असर सरफेस पर नहीं होगा, लेकिन काफी दूर तक ये महसूस किया जा सकता है। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पदभार संभालते ही पहला सर्कुलर जारी किया। उन्होंने मीडिया को भी अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विक्टिम फ्रेंडली पुलिसिंग ही उनका लक्ष्य होगा। इसके लिए पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण और आदतों में सुधार करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सिपाही से लेकर DG तक को कार्यशैली में सुधार करना होगा। यदि कोई भी इस सिद्धांत से परे हटकर काम करेगा तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस ऑफिसर शुड बी विक्टिम फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली। हमें बदमाशों में हमारा खौफ होना चाहिए, शरीफों में नहीं। शरीफों को हमें सम्मान करना सिखाना है। तो पुलिस के एटीट्यूड में चेंज लाना है और शिकायतों के निवारण पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी। तो आदमी जो है उसका ग्रीवेंस हर हालत में रिड्रेस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि थानों में जन शिकायतों को 100% रिसीव कर समय पर उनका निस्तारण किया जाएगा। शिकायत रिसीव नहीं करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को DGP ने प्रमुख चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे साइबर सेल में भी 0 FIR की जा सके। और टारगेट्स भी हमारे बहुत बड़े बड़े होंगे, हम छोटे टारगेट नहीं रखते हैं, ठीक है। और सर्टेनली ये भी हमारे टारगेट्स में से एक होगा कि एक पुलिस मुख्यालय की एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा भवन है, ये हमारा लक्ष्य होगा। अब उसको कैसे अचीव करते हैं शासन से है? उन्होंने पुलिसकर्मियों की हर समस्या का निस्तारण करने की बात भी कही। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय में रक्तदान, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिता व गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को एड्स से बचाव की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता हयांकी ने कहा कि सभी को HIV टेस्ट कराना चाहिए। एड्स छूने और साथ खाने से नहीं फैलता है। जानकारी होने से इससे बचा जा सकता है। हमारा संदेश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को HIV टेस्टिंग करें। जैसे आपकी गर्भवती माता है, आपके TB के पेशेंट्स हैं, इन लोग का, ताकि कोई भी बिना इलाज के न रहे। और साथ ही हमने ये भी संदेश दिया है कि जो भी HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उन लोगों के साथ घृणा न करें, उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके उनकी जिंदगी को और आगे बढ़ाएं। और ART थेरेपी हमारी चल रही है, उसका पूरा लाभ मिले सब।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।